राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर भी श्री हरि की कृपा, माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि जो हम नवरात्रि में जो पूजन करते हैं, तो उसमें हमसे छोटी छोटी जो है जाने अनजाने गलतियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं हम माता को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं नवरात्रि के, ये बेहद खास होते हैं। तो इसमें मैं आपको जाने अनजाने होने वाली छोटी छोटी जो गलतियां हैं, जो हम अगर आपसे हो रही हैं, तो आप इस पर ध्यान दीजिए और इसको जो है औरों के साथ भी शेयर कीजिए। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। हमेशा की तरह आप कमेंट में जय माता दी या राधे राधे लिख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं समय को न गवाते हुए। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब हम नवरात्रों की पूजा करें या प्रतिदिन की पूजा करें, कोई भी पूजा करें, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो ये होती है कि उसका समय निर्धारित होना चाहिए। यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं, 6 बजे 7 बजे अगर आप पूजा करते हैं, तो आपका समय जो है वो निश्चित होना चाहिए। तो इस प्रकार पूजा का समय और स्थान निश्चित होने से हमारा मन जो होता है वो एकाग्र होता है। देखिए, जिस प्रकार हम अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को भी ये बात कही जाती है उनके पढ़ाई के लिए कि जो है उनकी पढ़ाई का स्थान और उनका समय निश्चित होगा तो उनका मन लगेगा। तो इसलिए यदि आप सुबह में पूजा करना चाह रहे हैं, अगर 8 बजे करना चाह रहे हैं तो आप 8 ही बजे करिए। 8 का देखिए 8:30 हो जाता है, 8:20 होता है, 8:15 हो जाता है तो चलेगा। लेकिन 8 बजे करते हैं, किसी दिन आप 10 बजे करते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी पूजा में ना करें और ख़ास तौर से नवरात्रि की पूजा में बिल्कुल भी ना करें। इससे क्या होता है, जब हम एक जगह ध्यान लगाते हैं, जप करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा ऑरा क्लीन होता है। ऑरा का अर्थ होता है, बहुत लोग ऑरा का अर्थ नहीं जानते। ऑरा का अर्थ ये होता है कि हमारे अंदर का सूक्ष्म शरीर, जो हमारे चक्र होते हैं, वो जागृत होते हैं, अध्यात्म से हम जुड़ते हैं और जिसकी भी हम पूजा कर रहे हैं इस देव की, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है और वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो आप इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें कि जब आप पूजा कर रहे हैं, रोज़ की पूजा में भी आप अपने समय को निश्चित करें। दूसरी चीज़ जो है कि आप पूजा में जब माता रानी को भोग लगाते हैं, किसी भी चीज़ का भोग लगाते हैं, रोज़ माता रानी को उनका अलग एक भोग होता है माता के स्वरूप के हिसाब से, तो जो भी आप भोग लगाते हैं उनके सामने समक्ष रखते हैं। लेकिन आपको भोग में एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आपको नवरात्रि में थोड़ी सी अग्यारी जरूर करनी है। अग्यारी का अर्थ होता है जो गाय के गोबर का कंडा होता है, उसे आप कपूर और घी से सुलगा लीजिए। सुलगाने के बाद आपको इस अग्नि में, इस अग्यारी में आपको आप जो भी संकल्प लेते हैं, जो भी आप चढ़ाना चाहें, मीठा चढ़ाना चाहें, तो बताशे, 2 बताशे, 5 बताशे, 7 या फोड़ के बताशे हवन की सामग्री में भी मिलाकर आपको इसमें आहुति देनी चाहिए। और उसमें जो है लौंग का एक जोड़ा और इलायची का, ये ज़रूर आपको अग्यारी में देना चाहिए। कहते हैं कि लौंग और इलायची माता को अत्यंत प्रिय होता है और ये पूजा की खास भोग होता है, सामग्री होती है। तो आपको इसको अग्यारी में ज़रूर देना चाहिए, आहुति देना चाहिए। इस प्रकार कहते हैं अग्नि में देने से माता को तत्पश्चात समक्ष उनको उसी समय जो है वो भोग प्राप्त हो जाता है। तो आप जब भोग लगा रहे हैं तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तीसरी चीज़ जो है, पूजा में जो हम पुष्प चढ़ाते हैं, फूल जो होता है वो हम चढ़ाते हैं, तो आप हमेशा याद रखिए कि जो फूल है, अधिकतर आपने देखा होगा कि सुबह में महिलाएं उठती हैं और उठ के किसी के भी गार्डन से, बगीचे से, आंगन से, कहीं से फूल तोड़कर ले आती हैं। यदि आप भी ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा पुष्प माता को अर्पित मत कीजिए, क्योंकि माता ऐसा पुष्प जो है स्वीकार नहीं करती हैं। देखिए, वो चोरी का फूल होता है, जो होता है जिसका आपने कुछ भी दाम नहीं चुकाया और आपने उसको लाके चढ़ाया। माता को ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं चढ़ानी चाहिए, वो हमारी पूजा में स्वीकृत नहीं होती है। आप माली लगा लीजिए, जो फूल वो लाके दे आपको, उसका जो है आप उसका दाम दीजिए, उसके पैसे दीजिए, या फिर आपको कोई स्वतः फूल अपने घर से तोड़ के देता है तो वो आप फूल चढ़ा सकते हैं। या फिर आप अपने गमले में लगाया हुआ अपने घर का जो फूल है वही माता को, चाहे आप एक फूल ही क्यों ना चढ़ाएं, तो वो एक फूल आप माता को अर्पित करें। क्योंकि देखिए, चोरी का फूल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा देखिए, महाभारत के द्वापर युग में जो है ऐसा प्रसंग आया था एक बार कि अर्जुन जो है फूल तोड़ने गए थे और वहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए थे, तो उन्होंने उनसे बिना पूछे फूल तोड़ा था। तो उसको भी हनुमान जी ने चोरी का बताया था, जो कि पूजा में मान्य नहीं होता है। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं फूल के साथ, तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। अगर आपके पास फूल की व्यवस्था नहीं है, आपको फूल नहीं मिल पाते हैं, तो आप मानसिक तौर पर माता को फूल चढ़ा सकते हैं।
मानसिक तौर पे पूजा कर सकते हैं ध्यान करके कि मैं आपको कमल पुष्प अर्पित करता हूँ या करती हूँ, या गुलाब का फूल अर्पित कर रही हूँ, या गुड़हल का फूल अर्पित कर रही हूँ। तो इस प्रकार भी मानसिक पूजा की जाती है। भगवान जो है, माता जो है, आपकी भक्ति को अंदर से देखती है, भाव को देखती है। या फिर आप उसकी जगह पे अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। जब आप फूल चढ़ाएं तो एक बात का और ध्यान रखें, फूल कभी भी हाथ में लेकर नहीं चढ़ाते, किसी बर्तन में रखकर फूल को माता को समर्पित किया जाता है। और फूल को चढ़ाने से पहले धोना भी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अगली चीज़ जो है वो ये है कि जब भी हम पूजा करें, उसके बाद करने के बाद देखिए, हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो हमसे गलतियां होती ही हैं। ये हो सकता है ये बातें बहुत लोगों को नहीं पता हो और बहुतों को पता भी हो, कुछ बातें पता हो कुछ ना पता हो। तो जो हमसे जाने अनजाने गलती होती है, तो पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए माता से कि जाने अनजाने जो मुझसे अज्ञान के कारण जो गलती हुई है उसकी आप मुझे क्षमा दीजिए। तो आप पूजा के अंत में क्षमा जरूर मांगे भगवान से, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब अगली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ कि यदि आप कोई भी व्रत नहीं कर पा रहे, 9 दिन पूजा नहीं कर पा रहे, आपके पास आरती का भी समय नहीं है, तो आप इन 9 दिनों में किसी दिन से भी शुरू कर सकते हैं। आप जो है दीपदान का संकल्प ले सकते हैं। दीपदान का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश के ना होते हुए हमें दीपदान करना होता है, या तो सूर्योदय से पहले करना होता है या सूर्यास्त के बाद। तो आप संकल्प लीजिए कि आप दीपदान किस प्रकार करेंगे। जो हमारे देव वृक्ष होते हैं, जैसे कि बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का हो गया, केले का हो गया, आंवले का वृक्ष हो गया, और सबसे पहले अगर इन वृक्षों की व्यवस्था नहीं है तो आपके घर में अगर तुलसी है तो माता तुलसी में दीपदान का आप जो है संकल्प लीजिए। पहले दिन से 1 दीपक, दूसरे दिन 2 दीपक, ऐसे करते हुए आप आखिरी 9 दिन में 9 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आप मंदिर में भी जाके कर सकते हैं, आप अपने पूजा स्थल पर भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आपके दिन छूट गए हैं तो आप उतरे दीपक उस दिन से स्टार्ट करिए। जैसे तीसरे दिन से आप कर रहे हैं तो 3 दीपक जलाते हुए स्टार्ट कीजिए और दीपदान का संकल्प लीजिए, क्योंकि दीपदान जो होता है उससे हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं। हमारे जीवन का जो अज्ञानता का अंधकार है, दुखों का जो अंधकार है, वो कट जाता है और उससे हमारे जीवन में प्रकाश उत्पन्न होता है। तो आप इस प्रकार से जो है 9 दिनों में ऐसा संकल्प ले सकते हैं। तो आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।